Yes, sir. तो विल स्टार्ट विद चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, राइट स्टूडेंट। ये रूल कब यूज होता है? जब मैंने बताया, जैसे कि लेट मैंने बताया आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो आप बता दिए कि सर dy बाई dx इज cos x, राइट। बट अगर मैंने आपको बताया कि फाइंड y इज इक्वल टू साइन x ना दे के साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है, राइट। या फिर y इज इक्वल टू दिया गया है ln साइन x, गेटिंग ना। या फिर y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan ऑफ cos x, इस तरह की फंक्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता ना। क्या मैं यहाँ पर, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको पूछूं कि फाइंड dy बाई dx, क्या आप लिख सकते हो सर cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5? कैन वी राइट लाइक दिस? डू यू थिंक वी कैन राइट लाइक दिस? नो सर। नो। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज ए फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, ठीक है। इस पे क्या क्या साइन कैसे चेंज हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ यार साइन कॉस के हिसाब से चेंज होगा। बट ये सब भी तो चेंज होगा ना, एक्स स्क्वायर 3x एंड 5 इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं? अंडरस्टूड? ये गलत है ना। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा है, बट उसके अंदर में भी एक फंक्शन है, उसकी भी उसका भी चेंज को हमें कंसीडर करना है, राइट। डिफरेंशिएशन मतलब वी नो वांट टू नो द चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब नो। डिफरेंशिएशन मींस ए चेंज, गेटिंग? Yes, sir. तो हम ये लिख सकते हैं दिस रूल इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ फंक्शन इन ए फंक्शन, राइट। दिस रूल इज यूज्ड when there is a function, when this rule is used when there is a function in a function, when there is a function in a function, this rule is used, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स देते हैं। तो इसका मेथड क्या है ना, प्रोसेस ऑफ चेन रूल क्या करते हैं हम, अंदर में जो इंटरनल फंक्शन है, जो इनसाइड फंक्शन है, उसको एक नए वेरिएबल के जरिए रिप्लेस करते हैं, राइट। और उसी के चेंज को हम देख के फिर दोनों को चेंज को कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है ना, राइट। प्रोसेस ऑफ चेन रूल, प्रोसेस ऑफ चेन रूल मतलब इस तरह पूरा इन डेप्थ डिटेल पढ़ाऊं या जस्ट ऐसे बता दूं? इन डेप्थ सर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ चेन रूल, ठीक है, राइट। इन केस ऑफ फंक्शन इन ए फंक्शन, डोंट वरी, मैं पूरा अपना मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल में पूरा प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप सीरियसली देख लेना, ठीक है। ये सारे वीडियोस आपको मिलेगा, राइट। सर नाम क्या है चैनल का? आशुतोष फिजिक्स, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बाद में। ओके सर। पहले समझा देता हूँ। प्रोसेस ऑफ चेन रूल, राइट। इन केस ऑफ फंक्शन इन ए फंक्शन we substitute, in case of function in a function we substitute the internal function, right, by a new variable and differentiate the main function with respect to the new variable, Sir, what is written there in case of function in a function, FIF, ठीक है, function in a function, वही, ठीक है। function in a function को मैं सब पे लिखा हूँ। in case of function in a function we substitute the internal function by a new variable and differentiate the main function with respect to the new variable। मैं समझाता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे करना है, राइट। पहले से अगर डायरेक्टली बता दूं तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा प्रोसेस में बताता हूँ। चलो, जो एग्जाम्पल लिए थे उसको देखते हैं। क्या एग्जाम्पल लिए थे? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? गायत्री, मीनाक्षी, मोहन, गेटिंग ना? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने क्या बताया अभी, इंटरनल फंक्शन को एक नए वेरिएबल के जरिए रिप्लेस करना है, राइट। सो t इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एक्स एस क्यू, न्यू वेरिएबल मैंने ले लिया 3x प्लस 5, लिख सकते हैं ना? कैन यू राइट और नॉट? तो लिखने के बाद इसको y इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन t बन गया ना अलग सर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। एक्स
स्क्वायर ले लो बेटा, कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर ले लो, राइट। क्या लिखे थे हम ऊपर, स्क्वायर लिखे थे, स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो t इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को t लिख दिए। तो यहाँ पर आप dy बाई dt क्या है, डायरेक्टली cos t लिख सकते हो ना, कैन यू राइट और नॉट? यस सर। चलो बट हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वी वांट टू फाइंड dy बाई dx, हमें dy बाई dx निकालना है, राइट, है ना। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर dt बाई dx निकाल सकते हो क्या, कितना होगा बताओ dt बाई dx? सर 2x प्लस 3 प्लस 0। 2x plus 3, all agree? Subankar, Shubham, Soyam, Subranjali, getting na? Svetalina, Upasana, all getting? Jagruti? Yes, sir. ठीक है, बट हमें निकालना क्या है, we got to know how the internal variable is changing with respect to x. We also know how dy by dt is changing, but we are supposed to get what, dy by dx, yes or no? चलो, क्या मैं dy by dx को इस तरह लिख सकता हूँ, मैंने क्या कर दिया, एक dy by dt इंटू dt by dx कर दिया, dt dt कैंसिल होके भी वही dy by dx रह जाएगा ना, कुछ गलत हुआ क्या? नो सर। तो dy by dt हमें पहले से मिल चुका है कि नहीं? कितना मिल चुका है, cos t मिल चुका है ना। Yes, Yes, sir. sir. Cost. dt by dx कितना मिला है? सर 2x प्लस 3। क्या मैं थोड़ा इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3 को अलग ले आया, cos लिख दिया, फिर t किसके बदले में लिए थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझ पे आ गया हमने कैसे डिफरेंशिएट किए? कौन सा वाला स्टेप समझ पे नहीं आया बताओ बेटा। जब फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन होता है तो हम सिर्फ एक चीज का चेंज नहीं ले सकते हैं, इंटरनल में जो है उसकी चेंज को भी हमें कंसीडर करना है, राइट। y is equal to sin x, dy by dx is equal to cos x, बट यहाँ पर तो sin x नहीं है ना, इंटरनल में और एक फंक्शन है, बड़ा फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसकी भी चेंज को जानना है कि नहीं, और उसको चेंज Yes, को sir. इंक्लूड करना है कि नहीं, तो इसलिए दोनों को चेंज को इंक्लूड करके हमने मल्टीप्लाई कर दिए। गेटिंग ना? यस सर। ऑल अंडरस्टूड? नेक्स्ट और एक एग्जांपल पे जाए। यस सर। ठीक है चलो सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, थोड़ा और बेटर क्लैरिटी आएगा उस पे। क्या दिए थे सेकंड पे एग्जांपल पे, y इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ln sin x लिखे थे ना, y इज इक्वल टू ln sin x, राइट, है ना। तो वो पूछा है dy by dx निकालो, तो क्या करना है, डायरेक्टली लिख देंगे क्या, ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है ना। यस सर। थोड़ी ना लिख देंगे y इज इक्वल टू 1 बाय sin x, जैसे लिख देंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे ना। नो सर। यस सर। तो इंटरनल फंक्शन t को x लेना है, sin x ले लिया हमने, तो जब ले लिए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ln t हो गया, करेक्ट। तो अभी आप dy by dt निकाल सकते हो, एंड dy by dt इज 1/t ना। यस सर। अभी क्या करना है हमें, सर dt बाई dx। dt by dx निकालना है। चलो dt by dx कितना हो सर जाएगा, ये सर dy cos by x हो dt जाएगा। equals to 1/t कैसे हुआ? ln t का फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन रिजल्ट, ठीक है, कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, सर डेरिवेटिव दिस इज log t। बेटा log बेस ई जब होता है ना उसको ln बोलते हैं, राइट। यस सर। ln t का डेरिवेटिव होता है 1/t, ओके। यस सर। चलो तो dt by dx क्या होगा अभी, सर cos x हो जाएगा। cos x हो जाएगा। अभी हमें मुझे लेकिन निकालना क्या है, dy by dx निकालना है, जैसे कि हमने किए थे पिछली बार, dy by dt कर लेना है, फिर dt by dx कर लेना है, राइट, है ना। तो 1/t इंटू cos t लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। Yes, sir. और t हमने किसके बदले में लिए थे, सर sin x। चलो 1/t की जगह में sin x लिख दो, राइट, इंटू cos t की जगह में क्या लिखना है, सॉरी cos t की जगह में क्या लिखना है, सर sin x। dt by dx क्या आया बेटा हमारा, cos x आया ना, तो यहाँ पर cos x लिख देना है डायरेक्ट, राइट। देखो थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ है,
यहाँ पर cos x लिखेंगे ना बेटा, cos t क्यों लिखेंगे? dt by dx cos x आया था ना हमारा, तो cos x लिखेंगे ना, यस सर sin x था वो, यस सर। तो cos x रह गया, तो cos x by sin x is cot x ना। Yes, sir. अभी समझ पे आ रहा है कि नहीं? कौन सा वाला स्टेप समझ पे नहीं आया आप पूछ सकते हो, 1 सेकंड आई विल एक्सप्लेन। शिलादित्य, सौम्या, सर सभी क्वेश्चन इस प्रोसेस से हो सकते हैं? हाँ हाँ सभी क्वेश्चन हो सकता है बेटा। ओके सर। और एक एग्जांपल दे देता हूँ जो लिए थे, y इज इक्वल टू कुछ लिए थे ना लास्ट वाला एग्जांपल, tan cos x ना। सर tan cos x। स्टूडेंट समझ, ये अंडरस्टूड ऑल, ये वाला स्टेप समझ पे आया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हम हमेशा हम इतना लंबा नहीं करेंगे, राइट? अभी एक एग्जांपल करने के बाद मैं भी बता देता हूँ कि तुरंत कैसे कर लेना है, राइट? गेटिंग? चलो थोड़ा मुझे कोऑपरेट करो और एक एग्जांपल समझाने में। y इज इक्वल टू हमने ले लिए लेट sin tan x, कुछ भी ले लिए, tan sin x था, tan sin tan x, राइट? पूछ रहा है कि dy by dx निकालो, Sir, y equals to tan cos x था. जो भी है सेम, नो प्रॉब्लम, प्रोसेस सेम है, राइट? y इज इक्वल टू sin tan x है, तो हमें क्या करना है, tan x को क्या ले जाना है, t ले जाना है, राइट? ले जाना है ना, जो इंटरनल फंक्शन है उसको नई वेरिएबल में रिप्लेस करेंगे, राइट? यस सर। तो y इज Yes, इक्वल sir. टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू sin t हो जाएगा, and dy by dt इज इक्वल टू हाउ मच, cos t ना? cos t। और यहाँ से dt by dx निकाल देना है। tan x का डेरिवेटिव क्या है, x का x ना, यस और नो? बट dy by dx क्या होगा, dy by dt into dt by dx, करेक्ट है कि नहीं? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर। so that is equal to dy by dt कंसीडर करो, dy by यहाँ पर dy by dt लिखो, यहाँ पर dt, राइट? cos t into sec square x, और t किसके बदले में लिए थे, tan x के बदले में ना, सर tan x, यस सर। तो लिख दो cos tan x into sec square x, आंसर मिल गया। यस सर समझ में आ गया। तो मतलब बेटा ये है, मतलब कहने का ये है कि डायरेक्ट जब हम करेंगे तो थोड़ी ना हमेशा t लेंगे, t करेंगे, जो जो फंक्शन को आप t ले रहे हो डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव निकाल के वहीं पे पुट कर दो, राइट? गेटिंग ना? जस्ट राइट इट, जस्ट राइट। जब मान के चलो मैंने आपको एक फंक्शन दिया, मैंने बताया y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x दे दिया, राइट? थोड़ी ना t लिखेंगे, फिर बहुत सारा स्टेप्स करेंगे, तो डायरेक्टली करना क्या है यार, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, वही e टू द पावर x है ना, यस सर e to the power x। sin x रह गया, फिर sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, cos x है ना, cos x, यस सर। एक स्टेप में लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो मान के चलो वही इसी तरह मैंने दे दिया y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब प्लस 3x, मैंने पूछा dy by dx कितना होगा ना सर, e टू द पावर x क्यूब तो वही रहेगा प्लस होल इनटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब 3x 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 plus 6 3 सर 3x plus 3 3x square। अंडरस्टूड ना? समझ पे आ गया कि नहीं? मतलब मैथ्स पे आप लोग पढ़ोगे, हमारे फिजिक्स पे जितना जरूरी है हम मैं बता दे रहा हूँ, इतना डेप्थ तो नहीं। y इज इक्वल टू sec टू द पावर 4x दिया हुआ है, तो क्या करना है अभी यहाँ पर, dy by dx निकालना है मुझे, कैसे करना है, sec x को मैं बाहर 4 लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं कि नहीं इस तरह? यस सर। तो sec x को अगर t ले लेंगे, राइट, तो sec x को t ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 sec qx, राइट, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इनटू sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x into tan x, समझ पे आ गया ना? 4 sec to the 4x into tan x, अंडरस्टूड ये वाला स्टेप कैसे हुआ? यस सर। sec x को t ले लो, फिर t to the 4 हो गया, t to the 4 का क्या है 4t क्यूब, फिर sec x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है ना t का, dt by dx, तो दैट इज sec x into tan x। तो वो कुछ करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट? इस पे कोई दिक्कत नहीं है।